अब दोबारा से जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि कभी भी हम मैथमेटिक्स में रूट को नीचे नहीं रखते, इसको रैशनलाइज हर का परिमेयकरण करेंगे। तो h ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा आपका 6 और √3 ऐसे का ऐसे ही। अब क्या करेंगे, √3 नीचे है ना, इसी से एक बारी मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों का जोड़ा बन जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3। तो इसकी हाइट आप गई आपकी 2√3 और मेरी इंक भी खत्म हो गई लगभग। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हिंदी में इसी वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आपको 8th एक्सरसाइज या 7th एक्सरसाइज या कोई और एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियो देख लीजिए। मैं आप कंटिन्यूस से अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने 8th चैप्टर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लेना, मैं अपलोड कर चुका हूँ। बिकॉज ऑफ दिस ये वाला चैप्टर करने से पहले, 9th वाला चैप्टर करने से पहले आपको 8th की फुल्ली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी यही सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम कंटिन्यू ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और वीडियो को बिल्कुल नहीं करना स्किप। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको एक बेसिक आइडेंटिटीज़ मैं बता देता हूं। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये चीज़ें नहीं पता तो मैं फिर भी आपको एक बार समझा देता हूं, लेकिन अगर आप जो बच्चे मेरी पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको 100% ये सब तो रटा हुआ होगा। सिंपल सी बात है, देखो ये कि ये टेबल होती है जिसके अंदर साइन कॉस टैन थीटा की वैल्यूज होती है। 0 पर होती है साइन 0 की होती है 0, 30 पे होता है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे 1 होती है। ऐसे ही कॉस की कुछ वैल्यूज़ होती है और टैन की कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है। यहाँ पे आपको एक बात पता होगी कि जैसे कि हमारा कोई ट्रायंगल होता है, ये आपका इंग्लिश में होता है हाइपोटेनियस जिसे हम कहते हैं कर्ण, ये होता है आपका बेस जिसे हम कहते हैं हिंदी में आधार, और ये होता है परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं हिंदी में लंब। तो ये फॉर्मूला होता है साइन कॉस और टैन थीटा का, क्या होता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको साइन या कॉस या टैन निकालना है इस ट्रायंगल में तो कैसे निकालोगे। साइन का फॉर्मूला होता है L/K, लंब डिवाइडेड बाई कर्ण, जो कि देखो मैं पहले लिख चुका हूँ। ऐसे ही कॉस का होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, और टैन का होता है लंब बट्टे में आधार, ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ। जिन बच्चों को ये 3-4 चीज़ें याद है उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा बेहतरीन और सुहावना होने वाला है, लेकिन जिनको नहीं याद तो उनको याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर की जो कोण है वो 30 डिग्री है तो जो खंबा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना, इस चैप्टर में हम सबसे पहले डायग्राम को क्रिएट करेंगे। डायग्राम आप जैसे ही बनाओगे 90% क्वेश्चन आपको वहीं समझ आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक खंबा है, ठीक है, उससे एकदम तनी हुई एक डोर है, ये आप डोर समझ लीजिए। इसको क्या समझ लेंगे हम, डोर समझ लेंगे, जो एकदम तान के लगा रखी है और कोई लड़का यूं करके यहाँ से यूँ चढ़ रहा है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आपको हाइट को ज्ञात करना है, जो h है ये आपको ज्ञात करना है। और इसमें देखो कुछ दे रखा है कि और कुछ इसमें आपको दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसका मतलब जो ये डोर है इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 20 मीटर्स है। आपको देखो 2 चीज़ें दे रखी हैं, बस हमें इतना ही बहुत है, हम इसी में से सब कुछ निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है करके। आपको देखो एक तो वो दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, और आपको जो डोर दे रखी है, अब इसे हम नाम दे देते हैं, इसको A, इसे B और इसे C। ठीक है, तो जो आपको AC जो आपको दे रखा है, AC वो आपको दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है AB हाइट आपको ज्ञात करनी है, राइट। अब जरा गौर से देखना, ठीक है, हमें हाइट किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो अब मैं स्टेप कराने वाला हूँ सबसे क्रिटिकल स्टेप यही है। जो बच्चे ये स्टेप समझ गए, समझो पूरा क्वेश्चन समझ गए। तो अब हम साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे पहचाने, बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइट निकालनी है। ठीक है,
तो किस किस में देखो हाइट है, सबसे पहले इसमें है और इसमें है, इसका मतलब मेरा आंसर या तो साइन से निकलेगा या टेन से निकलेगा। ठीक है, अब मैं और कैसे देख सकता हूँ कि हम हाइट और किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको दे क्या रखा है, आपको देखो कर्ण हाइपोटेनियस की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, तो इसका मतलब देखो कर्ण हमारे पास ये है, हम ये वाला फॉर्मूला चुनेंगे, ये वाला नहीं चुनेंगे क्योंकि हमारे पास आधार की वैल्यू ही नहीं है। हम हाइट तो यहाँ से निकाल सकते हैं लेकिन आधार की वैल्यू भी तो कुछ रखनी पड़ेगी। हाइट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आधार की वैल्यू कर्ण की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को आधार निकालना होता और मेरे पे लंब की वो कर्ण की वैल्यू होती तो मैं ये वाला चुनता। और इसी प्रकार अगर मेरे को हाइट निकालनी होती 10 से, कैसे चुनते हैं हम बताता हूँ। अगर मेरे को हाइट निकालनी होती और यहाँ पे मेरे को कर्ण की जगह आधार दे रखा होता, बेस दे रखा होता, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता। अभी जो फॉर्मूला सुटेबल हो रहा है हम उससे लगाएंगे। आपको हाइट निकालनी है, लंब निकालना है और आपको कर्ण की वैल्यू दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखिए, अब देखिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला चुना था इसके लिए, हमने चुना था साइन वाला। तो चलो साइन का फॉर्मूला हम प्रश्न के अनुसार लिख के लगा देते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। तो लंब आपका क्या है इसमें, ए बी, तो ए बी, और कर्ण आपका क्या है, ए सी, तो ए सी, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू जो आपको दे रखी है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा की जगह आपका 30 डिग्री, और ए बी आपको देखो क्या दे रखा है, वो आपको हाइट दे रखी है h, और ऐसे ही ए सी आपको कितना दे रखा है, 20 मीटर क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, मीटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस 20। अब देखो भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप टेबल याद कर दो, मेरे को तो याद है, तो होती है 1/2। साइन 30 की जगह मैं 1/2 लिख दूंगा, और इक्वल टू में h डिवाइडेड बाई 20, ऐसे का ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में h, दोनों को डिवाइड करा लेंगे तो h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। क्योंकि सारा का सारा मीटर में चल रहा था इसलिए हमने मीटर में ही आंसर लिखा है। आप मीटर लगाना जरूर मत भूलना, अगर आप भूल जाओगे तो हाफ नंबर खामा एग्जाम में गवा दोगे। तो कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इस चीज़ क्या है इस पूरे क्वेश्चंस में, इस पूरे चैप्टर में, कि आपको ये ज्ञात करना है अपने दिमाग से कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को करिए पॉज। अब मैं सेकंड पेज पे ही इसके क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूंगा। तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो चलिए हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। जैसे सपोज जैसे कोई ये पेड़ है, ठीक है, आंधी आती है तो वो पेड़ गया है टूट, और वो रोड से यूं करके झुक गया है इस प्रकार कि ये पेड़ हुआ करता था यूं करके। फिर से बना देते हैं डायग्राम। कोई पेड़ हुआ करता था यूं करके, ठीक है, अब वो टूटने के कारण यूं गिर गया है। वो यूं करके खड़ा था लेकिन वो टूट गया है, यूं करके गिर गया है। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये दोबारा से सी है। एक्चुअली ये सी पॉइंट पहले किधर हुआ करता था, यूं करके खड़ा था, तो सी पॉइंट है हमारा यहाँ पे हुआ करता था ना। तो ये पूछ रहा है कि ये जो पेड़ गिर गया है हवा की वजह से, आंधी की वजह से, पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छू रहा है वो 8 मीटर है। इसका मतलब जहाँ पे पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, इन दोनों की जो दूरी है पाद बिंदु से लेके यहाँ पे कितना है, वो 8 मीटर है ना। हाँ 8 मीटर है। और जो कोण आपको दे रखा है, जो एक कोण बना रहा है पेड़, वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। याद रखना हमेशा जो भी कोण होगा वो यहीं पर आएगा। यहाँ पे तो क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता ही होता है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें पेड़ की लंबाई, आप वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो पहले तो आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा ए बी, उसके बाद आपको ए सी ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, बताता हूँ। अगर आपको पता हो तो ये टूट के गिरा हुआ है, एक्चुअली पेड़ तो यूं करके खड़ा था, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी पेड़ का ही हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्या है, पेड़ का ही हिस्सा है। तो आपको पहले ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ए सी ज्ञात करने पड़ेगा, जो कि खूब मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको दे रखा है ए बी सी दे रखा है। आपको कितना दे रखा है,
8 मीटर। ऐसे ही आपको थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पे ए बी पहले ज्ञात करना है और उसके बाद आपको करना है ए सी, क्योंकि दोनों को ही आप प्लस करोगे तो ही तो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो करना चालू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखो भाई, आपको सबसे पहले ये लंब निकालना है, ये लंब होता है ना हमारा परपेंडिकुलर होता है, ए बी निकालना है। तो आपके पास अब आधार है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इन दोनों जो पूरे में से जिससे लंब निकलता हो? सबसे पहली बात तो साइन का और टेन का है। अब देख लो आधार में आपको आधार दे रखा है ना, तो आधार किस में लगता है? वो सिर्फ टेन वाले में लगता है, तो आराम से हम टेन निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा सेम टू सेम ये करा था वो कर देंगे। अब हमने फॉर्मूला छाट लिया है कि टेन लगने वाला है, तो इधर भी आप सबसे पहले लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो लंब आपका क्या है? ए बी, और आधार इसको हम हाइट अभी एच मान लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को हम, इस वाले को जो इमेजनरी है इसको बड़ा वाला एच मान लेते हैं, क्योंकि दोनों को हम स्मॉल एच नहीं मान सकते हैं। तो देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब डिवाइडेड बाय आधार। लंब आपका क्या आ गया? ए बी आ गया है, और आधार आपका क्या है? बी सी। तो बी सी ऐसे कैसे ही। अब देखो भाई थीटा आपको कितना दे रखा है? थीटा आपको दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, इक्वल टू में ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एच लिख सकते हो, और बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो? बी सी की जगह आप लिख सकते हो ये 8 आपको दे रखा है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1/√3, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 1/√3 इक्वल टू में h डिवाइडेड बाय 8। 8 यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वल टू में जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई सीधी 1 से होगी, तो 8/√3 आ जाएगा। तो 8 में √3 इक्वल टू में h। ये तो हमारी दूरी आ गई किसकी? ए बी की। अब हम किसकी निकालनी है? ए सी की निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है। एक्चुअली कर्ण की तरह ही तो है ए सी, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमें कर्ण निकालना है? तो आप देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला कर्ण निकालना है। देखो कॉस का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास आधार है और आपको कर्ण यहाँ पे निकालना है। हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे आपके पास लंब की वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये रूट में है तो अभी पूरी तरह वैल्यू नहीं आई है। तो अभी हम कॉस वाला फॉर्मूला छाटेंगे, क्या निकालने के लिए? ये निकालने के लिए, क्योंकि कर्ण आपको निकालना है और आधार की जो वैल्यू है आपके पास है। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? कॉस थीटा वाला। तो इधर मैं लिख दूंगा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नाउ, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अब AC के लिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 4AC। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा है? वो कॉस थीटा इक्वल टू में कॉस की वैल्यू क्या होती है? आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार आपका क्या है? आधार है आपका BC, और कर्ण आपका क्या है? AC। ठीक है, अब इनकी हम वैल्यूज रख देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे आपको डिग्री क्या दे रखी है? जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है, तो कॉस 30 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। और वो BC आपको कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। AC आपको निकालना है, जो कि हमने H इसको मान रखा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये रही, आप याद कर लीजिए वैल्यू, वरना आपसे नहीं हो पाएगा चैप्टर। तो √3/2 इक्वल टू में 8 डिवाइडेड बाय H। तो H को हम क्या करेंगे? H की मल्टीप्लाई तो यहाँ करा लेंगे, और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ ले आएंगे। तो मतलब ऊपर वाली चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर, और H को हम यहाँ ले आएंगे क्योंकि हमें H की वैल्यू चाहिए। तो H इक्वल टू में 8 ऐसे कैसे ही, नीचे वाली चीज़ ऊपर मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ नीचे मतलब √3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं। तो H इक्वल टू में 16 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी ये वाली भी वैल्यू आ गई है किसके लिए? जो हमने AB के लिए निकाली थी और BC के लिए भी निकाली थी। तो जब दोनों वैल्यू आ गई हैं तो दोनों को प्लस करा दो, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना था AB प्लस का BC। तो ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। तो दोनों को मैं क्या करा लूँगा? प्लस करा लूँगा। तो ये वाली वैल्यू और वो वाली वैल्यू, तो वो आपकी कितनी निकली है? ये वाली 8 बट्टे में √3 प्लस का, और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी निकली है? वो निकली है आपकी
16 डिवाइडेड बाय √3। अब आपको एक बात मैंने खूब अच्छे से अपनी पुरानी वीडियो में बता रखी है कि जब भी आपका जो हर होता है, डोमिनेटर होता है, जो अगर वो बराबर होता है तो हम आराम से इन दोनों को जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों सेम टू सेम है तो √3 तो आ ही जाएगा, दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो प्लस करा लेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी हम रूट को डिवाइड में नहीं छोड़ते हैं, इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, इंग्लिश में बोले तो रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है उसी से एक बारी मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसी से एक बारी हम क्या करा लेंगे, डिवाइड। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 24 √3 और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो रूट की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 3 आ जाएगा यहाँ पे सिंपल बाहर। 3 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 8 पर आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 √3। इसका मतलब इस जो पूरी हाइट थी उसकी हाइट कितनी थी, 8 √3 मीटर में थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को करिए आप पॉज या लीजिए उसका स्क्रीनशॉट और उतार दीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा ईजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो वो आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए पढ़ लीजिए। ये कह रहा है एक पार्क में एक जो ठेकेदार नहीं है वो पार्क में बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो छोटी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और जो कुछ आयु एक निर्धारित है उससे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए बड़ी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो दोनों की वो क्या ज्ञात करना चाहती है कि जो फिसलने का जो एरिया है, जैसे कि अगर छोटे बच्चों के लिए ये वाली फिसलन पट्टी है तो ये ज्ञात करना चाहती है कि ये कितनी फिसलने वाला एरिया होना चाहिए। एक ऐसे ही बड़े बच्चों का एक जो बना रखा है वो कितना एरिया होना चाहिए, बस ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है और कुछ नहीं है। तो एक बारी मैं जो वैल्यूज़ हैं वो पढ़ लेता हूँ। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर ऊंचा है। देखो भाई इसका शीर्ष जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है, और इसकी है आपकी 3 मीटर है, मतलब दोगुनी है, ठीक है। हाँ 1.5 मीटर ऊंचा है और जो भूमि से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो दूसरी है वो ये 3 मीटर ऊंची है और जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका 60 डिग्री का कोण है और ये इसका 30 डिग्री का कोण है। बस यही आपको दे रखा है और हमारे लिए यही बहुत है। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपका ABC होगा और ये आपका PQR होगा। तो आपको सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको AC फाइंड करना है, यहाँ पे आपको PR फाइंड करना है, क्योंकि बच्चा यूं चढ़ता है और यूं ही तो फिसलता है, ठीक है। तो लेकिन कई होनहार बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ से ही चढ़ते हैं इनसे फिसलते हैं तो वो बात की बात है। तो आपको AC फाइंड करना है और आपको PR फाइंड करना है। तो पहले हम ABC एंगल में निकाल लेंगे AC क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको निकालना है पहले मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC में। जिस तरीके से मैं आपको कराता हूँ आपको सेम टू सेम एग्जाम में उसी तरीके से करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। तो त्रिभुज ABC में जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे हम सिस्टम से लिख देंगे, दिया है करके। आपको देखो सबसे पहले एक एंगल दे रखा है वो है आपका 30 डिग्री और आपको AB हाइट आपको दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है, 1.5, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको AC। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है इस चैप्टर की, क्या है वो, कि फॉर्मूला छाटना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो भाई आपको लंब दे रखा है और आपको AC निकाल लो, कर्ण निकालना है। तो देखो कर्ण इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, दोनों में कर्ण है ना कहीं लगा हुआ। लेकिन आपके पास लंब है तो क्या आप आधार वाला चुन सकते हो, ये वाला चुन सकते हो, नहीं, क्योंकि हमारे पास आधार नहीं है। तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लंब की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि आपका होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। लंब आपका क्या है, AB, और डिवाइडेड बाय कर्ण वो है आपका AC। सिंपल, ठीक है। हमें AB दे रखा था, हाइट तो हमें निकालनी है, यहाँ पे इसकी जगह H मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपको 1.5 मीटर दे रखा था, हमें हाइट तो निकालनी है। तो साइन है, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जो आपको दे रखा है 30 डिग्री, और साइन ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में AB आपका कितना दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाय AC हमने मान रखा है कि ये हाइट है, हमें नहीं पता कितनी है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। तो ये रही आपकी साइन 30 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे इसकी जगह। तो 1/2 इक्वल टू में 1.5 डिवाइडेड बाय H। देखो भाई अब H की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो H को मैं यहाँ ले जाऊँगा और ऊपर वाली चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो H को देखो मैं यहाँ ले आऊँगा,
इक्वल टू में 1.5 को हमने नहीं छुआ, ऐसे कैसे, नीचे वाली चीज़ ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में और ऊपर वाली चीज़ नीचे मतलब ऐसे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो मैं और करके लिख देता हूँ। देखो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा आपका 3, 1.5 और 1.5 की मल्टीप्लाई जब 2 से होती है तो आपका 3 आता है, करा के देख लेना। तो h की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 3, लो 3 मीटर की होनी चाहिए, वो 3 मीटर की होनी चाहिए वो। अब ऐसे ही इसके लिए हम सॉल्व कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है, देख लो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ऊपर से आपको पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है 3 मीटर। ऐसे ही आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको करना है पी आर, आपको फाइंड करना है जो आपने एच को मान रखा है, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे छोटा सा लिख लेना, ज्ञात करें, मैं लिखना भूल गया, उस जगह भी नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस लेंथी है। देखो दोबारा से आपको क्या दे रखा है, आपको लंब दे रखा है, आपको कर्ण निकालना है, तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि आपको लंब दे रखा है और आपको कर्ण निकालना है, इसका मतलब साइन थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब, लंब आपके पास क्या है पी क्यू, और आपको निकालना क्या है कर्ण पी आर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर्ण की जगह पी आर, तो साइन थीटा, थीटा की जगह आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू में पी क्यू आपको कितना दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय पी आर की जगह हमने हाइट मान रखी है, तो हाइट निकालनी ही है, या पी आर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2, जो कि मैं यहाँ पे पहले ही लिख रखी है फॉर्मूले में, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा √3/2 इक्वल टू में 3 डिवाइडेड बाय एच। दोबारा से एच को हम यहाँ पर लेके आएंगे और ऊपर वाली चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर, तो h इक्वल टू में 3 ऐसे का ऐसे ही, नीचे वाली चीज़ ऊपर मतलब यहाँ और ऊपर वाली चीज़ नीचे मतलब यहाँ। अब दोबारा से जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि कभी भी हम मैथमेटिक्स में रूट को नीचे नहीं रखते, इसको रैशनलाइज हर का परिमेयकरण करेंगे, तो h ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा आपका 6, और √3 ऐसे का ऐसे ही। अब क्या करेंगे, √3 नीचे है ना, इसी से एक बारी मल्टीप्लाई और एक बारी इससे हम डिवाइड करा देंगे। अगर हम इन दोनों को काट भी देंगे तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से एक आएगा, एक की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यही आएगा, तो इसलिए हम हर का परिमेयकरण कराते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो h इक्वल टू में 6√3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों का जोड़ा बन जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3। तो इसकी हाइट आप गई आपकी 2√3, और मेरी इंक भी ख़त्म हो गई लगभग, लेकिन क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद। तो आई होप आप लोगों ने तीसरा जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते, वो आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो उसका मैं डायग्राम पहले ही बना चुका हूँ, एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है वो 30 मीटर है। इसका मतलब अगर ये कोई शिखर है, वो मीनार है, उसके जो पाद बिंदु से जो दूरी है वो आपको 30 मीटर दे रखी है, और उसको देखने पर उन्नयन जो उसका कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको भूमि कह रहा हूँ, जो बिल्डिंग है, जो मीनार है, उसकी क्या निकालनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, h ज्ञात करना है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है, सबसे पहले मैं लिख दूंगा दिया है करके, दिया है आपको एक, तो यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ऊपर से आपको यहाँ पे BC मतलब आधार आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है 30 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको AB, आपको हाइट आपको ज्ञात करनी है, राइट, हाइट आपको ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। अब मैं यहाँ पे क्या छाटूंगा, फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से हम हाइट निकाल सकते हैं, आप जब तक सोचिए। देखो आपको आधार दे रखा है और आपको हाइट निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला है, आपको देखो आधार इसमें दे रखा है और आपको हाइट निकालनी है, बट यहाँ पे कर्ण निकलेगा। यहाँ पे आपको आधार दे रखा है, यहाँ से हमारी हाइट भी निकल आएगी, इसका मतलब tan का वो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan थीटा इक्वल टू में, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है आपका AB, और आधार आपका कितना है BC, बस इसकी वैल्यूज डाल दीजिए, हो गया। तो tan थीटा की जगह आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू में AB हमने h मान रखा है, और BC आपको दे रखा है 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, टेबल याद कर लो, h डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, वो 30 मीटर आपको दे रखा है,
ठीक है। अब दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई हम इससे डायरेक्ट करवा देंगे तो आपकी h की वैल्यू निकल आएगी। तो h इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 30 और रूट में नीचे क्या आ जाएगा, रूट में 3 ऐसे कैसे ही। मैंने आपको फिर से समझाया था कि हम कभी भी हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसका हर का परिमेयकरण रैशनलाइज करवा लेंगे। तो h ऐसे का ऐसे ही, 30 ऐसे का ऐसे ही डिवाइडेड बाय √3 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे √3 लिखा है ना, तो एक बार इसी से मल्टीप्लाई और एक बार इसी से डिवाइड करा लो। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हाइट निकल के आएगी आपकी 30 √3 होल डिवाइडेड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 3। 3 के टेबल में ये कितने पर आता है, 10 पर आता है, तो हाइट आपकी कितने निकल के आएगी, 10 डिवाइडेड बाय √3। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जल्दी करवाया, आप भी सोच रहे होगे क्यों, क्योंकि स्टोरेज थोड़ा कम हो गया है कैमरे में। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर ना दूँ तो जस्ट मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ कहीं शो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, कोई भी पर्सनल डाउट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसे और क्वेश्चन के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।